नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज की इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो-जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है, जो एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे लिंक्स सारे अवेलेबल्स हैं और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है अदानी विल्मर। बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर आप लेके आइए क्योंकि इसके ऊपर एक एंटी लेवल आपने बताए थे कि उसके बाद करेक्शन हुआ तो अभी क्या करूं। देखिए इस तरीके से कमेंट्स आया है। देखिए जो एंटी लेवल्स मैंने आपको बताया, उस एंटी लेवल्स में मैंने एंटी भी ले चुका हूं और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी हुआ और करेक्शन होने के बाद अभी क्या करना है, मतलब इस तरीके से अगर सिचुएशन क्रिएट हुआ, मान के चलिए आपका कुछ रेंज के हिसाब से ट्रेड बना और वो मतलब एक रेंज बना था, बाइंग ट्रेडिंग का एक रेंज बना था और यहाँ पे रेंज बनने के बाद वो नीचे आए और इस लेवल में एंट्री होगा और आपका टारगेट यहाँ तक होगा। तो ये टारगेट लेने के लिए आपको इस लेवल तक आने देना चाहिए और इसको टच करने के बाद यहाँ पे एंट्री होगा और इसके बाद टारगेट होगा। तो सोचिए एंट्री होने के बाद अगर मान के चलिए और भी गिरावट हुआ तो तब क्या करना चाहिए। तो चलो उसी के पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले एक चीज आप देखना कि कंपनी का आगे, अगर सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस देखना है तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी एक अदानी ग्रुप की कंपनी है और अदानी ग्रुप के ऊपर हर लोगों का मन में यही कंफ्यूजन है कि अदानी ग्रुप मतलब बेकार कंपनी। ऐसे मत सोचिए क्योंकि अदानी ग्रुप के हर कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ कंपनीज में खराब ऑब्वियसली है। खराब है इसका मतलब है कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, इसीलिए वो खराब दिख रहा है। अगर कर्जा उसका घट गया तो कंपनी ठीक ठाक हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज अदानी विल्मर के बारे में बात करूंगा जिसका मार्केट कैप करीबन 44,300 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है, मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी के देखिए जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पी रेशियो बहुत हाई है। इसी पी रेशियो के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर पी रेशियो इतना हाई है तो क्या करूं। देखिए मेरे हिसाब से जब पी रेशियो हाई होता है तो एक ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है, 90। तो इसका एवरेज पी रेशियो 90 है और इसका करंट पी रेशियो 140 के आसपास है। ऑब्वियसली कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन हो भी सकते हैं, एक जगह पे वो होल्ड भी कर सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी देखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे वो जरूर सोचेंगे। देखिए सबसे पहले कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, अगर वो चीज आपको दिखा दूं तो कंपनी के देखिए जून मंथ का जो सेल्स है करीबन 11,300 करोड़। जून का जो 2022 का जो सेल्स है वो 14,000 करोड़ और इस बार जून का जो डेटा है यहाँ पे सेल्स कम हुआ है, करीबन 12,900 करोड़। तो सेल्स का जो यहाँ पे डेटा है, इस डेटा यही मेजर करते हैं कि कंपनी के सेल्स बहुत धीरे धीरे करके कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर रहा था। इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एडिबल ऑयल के ऊपर है और आप सभी जानते हैं एडिबल ऑयल के ऊपर बहुत सारा न्यूज आए थे और उस न्यूज को मैं एक बार आपके साथ वीडियो में कवर भी किए थे। तो एडिबल ऑयल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है क्योंकि इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल बिजनेस करने वाला कंपनी है अदानी विल्मर। सेकंड पोजीशन में है पतंजलि। तो अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए अदानी विल्मर नंबर 1 में था, आज बन चुके पतंजलि नंबर 1। क्योंकि देखिए पतंजलि का अदानी विल्मर का प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं है, पतंजलि के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, मगर अदानी विल्मर का उतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। फिर भी एडेबल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है अदानी विल्मर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसको आपको बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं। देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। कर्जा भी बढ़ा। अभी ये देखना है कर्जा किस बेसिस में बढ़ा। कर्जा देखिए कंपनी का कोई भी लॉन्ग टर्म का कर्जा नहीं है, कंपनी जो कर्जा लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए है और कंपनी के लीज लाइबिलिटी के हिसाब से छोटा मोटा कर्जा है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको साथ दोहराऊं तो कंपनी देखिए फिक्स एसेट को लगातार बढ़ाते चले गए और कंपनी अच्छा खासा CWIP में भी पैसा लगा के रखा। अभी CWIP क्या होता है, तो CWIP क्या मतलब होते हैं, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कुछ पैसा वो प्रोसेसिंग में लगा कर रखे हैं, जिस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा यहाँ पे फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है।
अभी इस इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए डीएस और एफआईएस ने तो पहले से ही होल्डिंग्स को कम करके रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो यहाँ पे एक वीकनेस भी है क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के आसपास होल्डिंग होना चाहिए प्रोमोटर के पास। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो होल्डिंग्स है इसको प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। तो प्रोमोटर को 75 करने के लिए उसको ओएफएस लेके आना होगा। ओएफएस का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल। तो ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से उसको शेयर बेचेंगे तो शेयर में और भी करेक्शन हो सकते हैं। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन अभी तक इसके ऊपर होल्डिंग नहीं उठाया। तो देखिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद इस कंपनी का हालत और भी खराब होता चला गया। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो जिस तरीके से देखिए करेक्शन हुआ, इसका जो लाइफ टाइम जो लो है उस लो के आसपास जाने का वो कोशिश कर रहा है। जब इस कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर धमाका कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और मैंने कहाँ पे एंट्री लिया वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए एक कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेंड बना और देखिए 1 2 3 कैंडल ग्रीन है। और इस तीनों ग्रीन कैंडल को मैं अगर मार्किंग करूं तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास यहाँ पे बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। तो इस 33% के आसपास बाइंग ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो एंटी कहाँ पे बना, मेरे एंटी यहाँ पे बना क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद मैं एंटी लिया। और देखिए उसके बाद और भी करेक्शन हुआ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर करेक्शन होते रहे तो मैं और भी क्वांटिटी ऐड करूंगा। जब इस रेंज से एंटी लेवल से ऑलमोस्ट अगर 15 से 20% करेक्शन हुआ तो मैं फिर से एंटी जरूर लूंगा। मतलब इस लेवल तक आएगा तो मैं इस एंटी और एवरेज फिर से करूंगा। उससे भी अगर गिरावट हुए तो भी एवरेज करूंगा क्योंकि कंपनी में स्टेबिलिटी है अपकमिंग ईयर्स में ग्रोथ होने का। तो बाकी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। तो मेरा तो एंट्री हो चुके हैं। आपका क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो हमेशा मैं अच्छे कंपनी के ऊपर एवरेज जरूर करता हूँ। जब कंपनी के ऊपर एक सिचुएशन बने और एक रेंज बने तो उसके ऊपर मैं फिर से एवरेज कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एलटीआई माइंडटी। देखिए एलटीआई माइंडटी एएनटी ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है। अगर देखा मतलब एक बात को मैं आपके साथ शेयर करूं तो एलटीआई अलग कंपनी था, अलग मतलब कंपनी बना गया था और माइंडटी एक अलग कंपनी था। दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है और दोनों ही एक ही ग्रुप के कंपनी है और एक ही प्रोमोटर के है। तो इसी इसी हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही ग्रुप को एक साथ मर्ज किया गया क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम है। तो जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का बिजनेस कैटेगरी तो सेम ही है, तो इसलिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को दोनों को एक साथ जुड़ा गया। तो आज एचडीएफसी बैंक से ही हर कोई जानते हैं। आज अगर एचडीएफसी फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम एलटी और एलटीआई माइंटी को दोनों के एक साथ इसीलिए जुड़ा गया क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम है। अगर आपका बिजनेस सेम टू सेम है तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन है वो करने का चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपका कोई आइसक्रीम का बिजनेस है। तो आइसक्रीम आपका मान के चलिए दो अलग अलग जगह पे आपका मतलब दुकान है। तो इस दोनों अलग अलग दुकान के लिए क्या अलग अलग फैक्ट्री आप बनाएंगे? नहीं, आप एक ही फैक्ट्री बनाएंगे। वहां से ही दोनों को प्रोडक्ट को सप्लाई देंगे। चाहे आप दोनों जगह पे अलग अलग आइसक्रीम का प्रोडक्ट बेचते होंगे, यहाँ पे अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अलग प्रोडक्ट, दोनों ही आइसक्रीम का ही कैटेगरीज है। तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनी को एक साथ जोड़ना चाहिए। तो उसी तरीके से एल एन टी माइंड टी को भी एक साथ जोड़ा गया। इतने सारे बात मैं इसीलिए बोला हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार दिखेगा और इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा भी होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में एक टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। और कंपनी की जो खासियत है मैं उसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के देखिए पी रेशियो और आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 के आसपास है। कंपनी के डेट ऑफ मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कर्जा एकदम ना के बराबर है। और सबसे खासियत ये है कि कंपनी अच्छा खासा इनकम भी की है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अच्छा खासा कैश फ्लो भी हाथ में है, मतलब हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार देखने को मिला। तो उसके साथ में एक चीज बता दूं कि कंपनी का डेटोस डे 61 डेज के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 36 है। इबिटा मार्जिन भी 23 है। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी के एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए खराब सिचुएशन में जब आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली करेक्शन हो रहा था, कंटिन्यूअसली प्रेशर बनता जा रहा था, उस टाइम में भी देखेंगे कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज किया। पिछले साल में कंपनी 7,600 करोड़ का सेल किए थे, इस बार वो बढ़ के हो चुके 8,700 करोड़। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। 1100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार को वो 1150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो हर सिचुएशन के हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला।
अभी जो चीज मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जेंस जो साइकिल्स है वो देखिए अराउंड 2 मंथ लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब जो प्रोडक्ट वो सर्विसेज के हिसाब से दे रहा है, जो पैसा वो बिजनेस में लगा के रखे हैं, वो पैसा कितने टाइम के बाद खुद के हाथ में वापस आ रहा है, वो टाइम पीरियड ले रहा है, मतलब ले रहा है यहाँ पे 62 डेज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक ही है, 2 मंथ के हाथ आसपास हाथ में पैसा आ रहा है, चलो ठीक ही मान लेता हूँ मैं। और कंपनी की जो एज ए इन्वेस्टर उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो इस कंटिन्यूसली बाइंग के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, और कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई लेवल्स को वो ब्रेकआउट करेगा। तो देख लेते हैं कौन सा लेवल को ब्रेकआउट किया। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, 2 बार हैंडल बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था, यहाँ पे शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट आपको इस जगह पे टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। और मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ और मैंने आपको शेयर भी किया था वीडियो बनाकर, और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक, मतलब 21% के आसपास। और टारगेट का जो प्राइस होगा, मेरे प्राइस होगा 6300 के आसपास, इस जगह पे टारगेट बनेगा। तो बाकी देखा जाएगा टारगेट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए तो मैं इंतजार करूंगा। एंट्री तो ले चुका हूँ, अभी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ केमिकल सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अभी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। अभी आरती ड्रग्स कोई मतलब ऐसी एक कंपनी है जिसका आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड शायद आज कम हुआ है, मगर एक टाइम बाद कंपनी के ऊपर एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर यही चीज को मैं दिखा दूं तो मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का पी रेशियो 30 के आसपास है। तो कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.48 के आसपास देखने को मिला, और प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 58 के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का जो डेप्थ मतलब इन्वेंटरी मतलब इंटरेस्ट कवरेज है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और कंपनी का इबिट्टा मार्जिन वो भी देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट है यही भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में 600 करोड़, 650 करोड़, 700 करोड़ तक कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए थे, और इस बार वो सेल घट के हो चुके 590 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पिछली बार तो 550 करोड़ के आसपास सेल हुआ था और इस बार 590 करोड़ के आसपास सेल हुआ, क्या खराब हो गया? देखिए मेरे हिसाब से खराब कुछ नहीं है, यहाँ पे ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा करेक्शन तो रहेगा क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट का जो डिमांड है वो घट चुके हैं, कम हो चुके हैं। इसके चलते ही इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। तो फिर भी कंपनी देखिए सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी को छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ ऐड करके रखे हैं। जैसे डीएस के पास होल्डिंग्स थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 1% से बढ़ के हो चुके 4% के आसपास, 4.5% के आसपास। और एफआईएस के पास 3% का होल्डिंग था, आज वो 2% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। पब्लिक के पास 35% का होल्डिंग था, आज 34% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो यहाँ पे कंपनी का शेयर देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के जो मतलब चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो उससे पहले कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड करता गया म्यूचुअल फंड कंपनी ने। और जो लास्ट अगस्त मंथ गया उस अगस्त मंथ में छोटा मोटा शेयर को यहाँ पे सेल ऑफ किया गया है। अभी इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आरती डक्स के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और देखिए शोल्डर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि शोल्डर अभी तक यहाँ पे कंफर्म होने दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज बना ये रेंज एक बहुत बड़ा रेंज है। इस रेंज का अगर टारगेट बनेगा तो एक बड़ा सा रेंज बन सकते हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड। तो जंजुआ ओवरसीज लिमिटेड ये जो कंपनी है ये एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, छोटा मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी, सिर्फ 9,000 करोड़ के आसपास है।
और लोगों को मैं सबसे पहले मार्केट कैप इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको कंपनी के मतलब मार्केट कैप के कंपनी के पोजीशन के बारे में पता चले, तो आप उसके बाद ही काम करना। क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है उसको देखकर आपको ये लग रहा है कि कंपनी जबरदस्त कंपनी है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको बोनस देने वाला है, हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर देने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इसको देखकर खुश हो जाएंगे तो आपको शेयर तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी में बहुत छोटा है और कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से इस वीडियो में कोई भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना और सारी चीजों को आपको डिटेल्स में समझाना। तो बाकी आप सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।